हरि शरण। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसी बाबा ने एक बहुत बड़ा मंत्र लिखा है जो पूरे रामचरितमानस की आत्मा है। और वह चौपाई लिखते हुए कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। माने वो परब्रह्म परमात्मा जो राम नाम से जाने जाते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जो कारण है अग्नि का, जो कारण है सूर्य का, जो कारण है चंद्रमा का। और प्रश्न उठता है कि राम को परिभाषित करने के लिए ये तीनों ही उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि ये तीनों उदाहरण प्रकाश स्वरूप है। अग्नि भी प्रकाशित करती है, सूर्य भी प्रकाशित करते हैं और चंद्रमा भी प्रकाशित करते हैं। अब अग्नि कैसे प्रकाशित करती है? जब हम कोई पूर्ण काम करते हैं, कोई शुभ काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं दीपक के रूप में, और उसकी पूजा करते हुए कहते हैं, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरत में पापम, प्रातः दीप नमः। यानी यह दीपक जो मैंने जलाया है, यह दीपक उस परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। अब प्रतीक कैसे है? वह परमात्मा के गुण अग्नि में पाए जाते हैं। एक दीपक से हम हजारों दीपक जला ले और फिर देखे पहले वाला दीपक जिससे मैंने हजारों दीपक जलाए हैं, उसकी लौ पर, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव पड़ा, तो हम पाते हैं कि हजारों दीपक जलाने के बावजूद पहले वाले दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी वो पूर्ण था और दीपकों को जलाने के बाद भी वो पूर्ण रहा है। उसी तरह परमात्मा के लिए कहा जाता है, पूर्णः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णावशिष्यते। माने वो परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी वह पूर्ण बचता है। पूर्ण में पूर्ण डालने के बावजूद भी वह पूर्ण बचता है और हमेशा सर्वकाल में, सर्वदेश में हमेशा वह पूर्ण रहता है। वह पूर्णता की प्रॉपर्टी अग्नि में पाई जाती है, इसलिए परमात्मा की तुलना अग्नि से की जाती है। अग्नि अलग अलग जगह अलग अलग रूप में भासती है। वही अग्नि जब पेट में लगती है जठराग्नि कहलाती है। वही अग्नि जब जंगल में लगती है दावानल कहलाती है। वही अग्नि जब समुद्र में लगती है बड़वानल कहलाती है। वही जब अग्नि किचन में जलती है तो चूल्हे की आग कहलाती है। अग्नि यथैको भुवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु। अग्नि यद्यपि एक ही है, वो अव्यक्त है, लेकिन अलग अलग रूपों में वो अलग अलग परिभाषित होती है। उसी तरह वो परमात्मा अव्यक्त है, लेकिन जब किसी पदार्थों में प्रवेश करता है, उसकी प्रॉपर्टी को ग्रहण करता है, तो व्यक्त के रूप में वो भासने लगता है। उसी तरह सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उनको आने में 8 मिनट लग जाते हैं, जबकि प्रकाश की गति, किरणों की गति, रश्मि की गति 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, फिर भी 8 मिनट लग जाते हैं।
तब भी वो इतना जल्दी क्यों आ जाती है? क्योंकि सूर्य से रश्मि चलने के बाद बीच में कोई उसको पार्टिकल नहीं मिलता, कोई पदार्थ नहीं मिलता और अव्यक्त रहती है। अव्यक्त होने के कारण वो गति पूरी तीव्र रहती है। लेकिन वही जब संसार में आती है, किसी पदार्थ पर जब व्यक्त होने लगती है, तो उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण जो है ग्रहण कर लेती है और गुण ग्रहण करने के कारण वो उस तरह से परिभाषित होने लगती है। हमने देखा होगा जब पानी में हम नीचे देखते हैं तो पानी के नीचे की तलहटी बहुत नीचे रहती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वो उसका आभासी दूरी जो है कम हो जाती है, कम दिखाई देती है। यानी प्रकाश दो रूपों में व्यक्त होता है। जब अव्यक्त रूप में व्यक्त होता है तो वास्तविक दूरी बताता है, और जब पदार्थ में ग्रहण करके जब वो व्यक्त करता है अपने को, तो आभासी दूरी बताता है। और वास्तविक दूरी आभासी दूरी से अलग होती है। हमने देखा होगा कार में 3 आगे शीशे लगे रहते हैं। एक कार के भीतर शीशा लगा रहता है, 2 शीशे साइड में लगे रहते हैं। बीच वाले शीशे में कुछ भी नहीं लिखा रहता, लेकिन साइड वाले शीशों में लिखा रहता है सब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी जो विषय वस्तु पीछे की दिखाई दे रही है वो ज्यादा नजदीक है, लेकिन आभास दूर का हो रहा है। यानी आभासी दूरी अलग है और वास्तविक दूरी अलग है। यानी वो परमात्मा के जो प्रकाश का अव्यक्त भाव है, वो जब किसी पदार्थ में परिलक्षित होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका प्रॉपर्टी ग्रहण कर लेता है, उसका गुण ग्रहण कर लेता है। इसीलिए बीच वाला जो शीशा है वो वास्तविक दूरी को बताता है, कारण कि उसका घनत्व कम होता है। और जब साइड वाले शीशे पर वो प्रकाश पड़ता है तो उसका घनत्व ज्यादा होने के कारण वो उसका आभासी दूरी अलग बताता है और वास्तविक दूरी अलग बताता है। इसी तरह से अगर पानी में हम पेंसिल को डालें तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, वास्तव में पेंसिल मुड़ी नहीं है। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है, उसका आभास दूसरा दिखाई देने लगता है, वास्तविक दूसरा होता है। प्रातः काल हम सूर्य देव को हम देखते हैं तो सूर्य देव बड़े दिखाई देते हैं, दोपहर में छोटे दिखाई देते हैं। वास्तव में दोपहर में सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कम है, लेकिन क्षितिज पर जो दिखाई देते हैं सूर्य, उनकी दूरी ज्यादा है, क्योंकि वो अंतरिक्ष को भी उनकी रश्मियां ग्रहण करती हैं और उसके बाद पृथ्वी की भी दूरी को ग्रहण करती हैं। तो ज्यादा दूरी ग्रहण करने के बावजूद वो बड़ी दिखाई देती हैं और आकाश में मध्याह्न में कम दूरी दिखाई दे होने के बावजूद वो छोटी दिखाई देती। कारण ये है कि जो प्रातः काल जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उनकी आभासी दूरी अलग होती है और वास्तविक दूरी अलग होती है। आभासी इसलिए बढ़ जाती है कि वो जो है पृथ्वी की दूरी को भी ग्रहण करके पृथ्वी में जो वायु का घनत्व है उसको भी ग्रहण करके उसकी प्रॉपर्टी ग्रहण कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी ग्रहण करने के बाद उनकी आभासी दूरी अलग हो जाती है। इसीलिए सूरज सवेरे का बड़ा दिखाई देने लगता है और दिन का सूरज जो है छोटा दिखाई देने लगता है। यानी वह परमात्मा वास्तव में अव्यक्त है,
लेकिन वह परमात्मा जब जीवों में आत्मा रूप में प्रवेश कर जाता है तो जीवों के गुण के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग परिभाषित होने लगता है। इसका मतलब कि उसके पहले, जीव में प्रवेश करने के पहले वो परमात्मा व्यक्त था और जीव के समाप्त होने के बाद भी वो परमात्मा अव्यक्त है, अव्यक्त रहेगा। केवल बीच में प्रॉपर्टी में प्रवेश करने के कारण वो व्यक्त दिखाई देता है। यह परमात्मा का गुण है। अब वही गुण हमारे सूर्य की रश्मियों में पाया जाता है, इसीलिए सूर्य की तुलना परमात्मा से की गई है। उसी तरह से चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा उस परमात्मा का मन है। अमन के संकल्प से पूरा विश्व की रचना होती है, मन के संकल्प से पूरा विश्व उत्पत्ति होती है, मन के संकल्प से पूरा विश्व का पालन होता है, मन के संकल्प से ही उनका संवरण हो जाता है। यानी वह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त होने के बावजूद जीवों में जब प्रवेश कर जाता है तो उनके रूप में वो व्यक्त होने लगता है। चंद्रमा का गुण है कि वो नक्षत्रों का भी स्वामी है, औषधियों का भी स्वामी है और परमात्मा के मन का भी ग्रहण करता है। और वो जो सूरज के प्रकाश से जो औषधियां, जो पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, उनको ओस की कणों के रूप में, ओस की बूंदों के रूप में चंद्रमा लेप लगाता है। वो भी प्रकाश स्वरूप है। इसलिए रामचरितमानस में उस परब्रह्म परमात्मा की तुलना अग्नि से की गई है, क्योंकि अग्नि परमात्मा से प्रॉपर्टी लेकर के परिभाषित हो रहा है, सूर्य भी परमात्मा से प्रकाश लेकर परिभाषित हो रहा है, उस तरह चंद्रमा भी परमात्मा से प्रकाश लेकर के परिभाषित हो रहा है। इसलिए हम उस परमात्मा की तुलना हम इन तीनों से करते हुए हम उस परब्रह्म परमात्मा की, जो पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त रहेगा और बीच में केवल जिन जीवों में वो प्रवेश करके आत्मा रूप में निवास करता है, उनकी प्रॉपर्टी को ग्रहण करके उसके अनुसार वो परिभाषित होने लगता है। इसलिए हम उस परमात्मा को, जो शुरू में अव्यक्त था, बाद में भी ये व्यक्त रहेगा, अब बीच में जो व्यक्त हो रहा है, उसको हम सादर प्रणाम करते हैं। हरि ओम तत्सत।